नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोविड-19 से बचाव के लिए अगर आप वॉल्व वाला N95 मास्क लगाते हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सेफ है, तो आप सावधान हो जाइए। N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्रयुक्त N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा, वॉल्व लगे N95 मास्क कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं। छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए नियमों के विपरीत है। सभी से आग्रह है कि कपड़े से बने ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें व अन्य को इसके प्रति प्रोत्साहित भी करें। स्वास्थ्य विभाग के OSD राजेश भूषण ने भी इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि रेस्पिरेटर वाला N95 मास्क हानिकारक साबित हो सकता है। मास्क जिनमें वाल्व होते हैं, ये एक रैपिडली डेवलपिंग सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं। जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट आधारित ट्रांसमिशन है। उसके बाद साइंस ने कुछ और स्टडीज़ की और ये कहा गया कि अगर आप इनक्लोज्ड स्पेसेस में हैं, बंद कमरों में हैं, वर्क प्लेसेस में हैं, तो इस बात की संभावना है कि जो छोटे ड्रॉपलेट हैं वो हवा में देर तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है। WHO ने भी ये कहा कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन हम और एविडेंस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय भी जिस तरह से साइंटिफिक एविडेंस आते हैं उसके आधार पर अपने गाइडलाइंस निर्गत करता है। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई जिन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के N95 मास्क, यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि N95 मास्क रेस्पिरेटर, जिसको वाल्व कहते हैं, उसके साथ और बिना रेस्पिरेटर, जैसा ये सज्जन ने यहाँ पहना हुआ है, हाँ, ये भी N95 मास्क है और शायद इसमें रेस्पिरेटर नहीं है, कम से कम यहाँ से नहीं दिख रहा। अच्छा है, तो बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं और रेस्पिरेटर के साथ भी आते हैं। तो जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, then the propensity of that infecting others is there. This is a evolving situation. अगर कुछ और तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमें ये आवश्यकता लगेगी कि इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, तो हम करेंगे। वर्तमान स्थिति यही है जो हमने अपनी गाइडलाइंस में बताई है। तो ये तो मास्क